अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शफर, यू आर वाचिंग अ शो ऑफ अफजल व्लॉग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को न्यू व्लॉग में खुशामदीद। और काफ़ी दिनों से हम लोग अपने प्रॉपर व्लॉग नहीं बना पा रहे गाइस। वजह एक नहीं है, वजह काफ़ी सारी हैं। सबसे पहली वजह पे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरनेट इशू चल रहा था थोड़ा सा। आपको पता है पाकिस्तान में क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। उन इश्यूज़ के तहत इंटरनेट इशू बहुत बड़ा ही है। अब प्रॉब्लम हमें ये आ रही थी कि हम व्लॉग डालते हैं एक दिन के फ़र्क से, कि जो व्लॉग आज डल रहा है वो आज बन रहा है, वो आज डल रहा है, लेकिन वो वाला सिस्टम हमारा आउट हो गया। वो आउट ऐसा हुआ, ये व्लॉग जो बन रहा है ये व्लॉग आज ही डल जाएगा। ये आउट ऑफ सिस्टम हुआ बिकॉज ऑफ माई लैग। मेरे लैग ऑफ इशू नहीं, मेरे लैग मतलब मेरे पैर में एक इन्फेक्शन हो गया। उस इन्फेक्शन के तहत मुझे इतना दर्द था कि मैं सही से खड़ा नहीं हो पा रहा, और उस तहत पे मैंने व्लॉग अपना नहीं बना रहा था। मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। अब तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन वो पहले बहुत ज़्यादा बड़ा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा इशू दे रहा था वो। मेरे सारे बैकअप व्लॉग से तो मैं आपको प्रॉपरली नहीं बता पा रहा था, और जो मैं डाला था वो भी बैकअप ब्लॉग था। इसमें मैंने ये डाला था भाई आई एम नॉट अपलोडिंग रेगुलर ब्लॉग, वो भी बैकअप ब्लॉग था। लेकिन ये बिल्कुल ओरिजिनलिटी वाला ब्लॉग बन रहा है। क्यों बन रहा है? इस वजह से ही बन रहा है क्योंकि यार पैर की इस प्रॉब्लम की वजह से मैं अपने ब्लॉग्स डाल ही नहीं पा रहा था। मैं इतना कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रहा था। मुझे जो अपने ब्लॉग का टाइमिंग था वो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो ये मेरा पहला भी मैं ब्लॉग शूट करके आज डाल दूंगा। इसके बाद भी मैं एक चैलेंज वगैरह शूट करके कल पे शेड्यूल कर दूंगा। इससे मेरा वो आपसे एक दिन का बैकअप आ जाए, जैसे मैं थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करके अपने ब्लॉगिंग पे फिर से फोकस दे पाऊँ। हाँ, आई एक्सेप्ट कि मैं उतना फोकस नहीं दे पा रहा, उतने एनर्जेटिक ब्लॉग नहीं बना पा रहा। तबीयत थोड़ी इशू की वजह से, पैर के दर्द की वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये लैपटॉप हमारा पड़ा हुआ है, लेकिन मैं एडिट नहीं कर रहा। मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, मैं एडिट नहीं कर रहा। मैं वीडियोस को एडिट नहीं कर रहा क्योंकि मुझसे एडिट हो नहीं रही। इसको भी मैं काफ़ी मुश्किल से एडिट करूँगा क्योंकि मुझे आज डालनी है। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी गाइस जिनकी वजह से इतना ये मसला बढ़ा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही थोड़ा सारे मसले सॉल्व पे जाएंगे और हमारे सारे मसले सॉल्व होंगे तो हम लोग प्रॉपर जो व्लॉगिंग होती है ना, मेरी जो होती थी जो पहले पूरे रमज़ान की, असल में रमज़ान में मैंने इतनी व्लॉगिंग करी और इतना हेडेक रूटीन को अपना लिया कि मेरा अभी भी मैं अपनी रेगुलर रूटीन पे नहीं आ पा रहा हूँ। बेसिकली मैं सुबह 9-10 बजे सो रहा हूँ। अब आप खुद समझ जाओ, मैं 1 बजे तो उठने नहीं वाला, 2 बजे उठने ही नहीं वाला। मैं उठता ही 7:30-6 बजे हूँ। उस वक्त मैं क्या व्लॉग शुरू करूँगा? इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अपना व्लॉग ये एक प्रॉब्लम आ गई। दूसरी प्रॉब्लम ये मैं इस रूटीन की वजह से मेरी तबीयत, मेरी हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ा। थर्ड चीज़ ये कि मैं गेम खेलता था, लेकिन गेम भी खेल रहा हूँ। फोर्थ सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट थिंग ये कि मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेरे कोचिंग खुले हैं तो वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मैं अपना मोस्ट ऑफ टाइम उस पर ही लगा देता हूँ। और अगर आप लोग मुझे बोलोगे कि आपको वाले ब्लॉग्स देखना, अगर मैं वाले ब्लॉग्स बनाने लगूँ तो मेरे ब्लॉग फिर 30-40 मिनट के हुए। लेकिन मैंने रमज़ान के ब्लॉग सिर्फ इसलिए बड़े बनाए क्योंकि रमज़ान में बहुत चीज़ें थी करने को। पूरे रात से अगले दिन रात तक का दिखाना है। अप्रोक्स 12 घंटे ब्लॉग बनता था। ब्लॉग 12 घंटे का नहीं, 12 घंटे ब्लॉग बनता था। उसमें से 30-20-40 मिनट एक्सेप्टेबल थे, लेकिन यहाँ आधे घंटे में ब्लॉग निपटा रहे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक्स तो आएंगी। यहाँ तुम लोग भाई का बात है कि प्रॉपर ब्लॉग्स आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, तो मैं खुद उसको रिकवर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ब्लॉग्स एनर्जेटिक वाले भी इंशाल्लाह आएंगे। इंशाल्लाह 5 दफ़ा इंशाल्लाह बोलिए, आप लोग भी बोल दो इंशाल्लाह बैकअप ब्लॉग्स आएंगे। प्रॉपर बैकअप कह रहा हूँ, प्रॉपर ओरिजिनल व्लॉग्स आएंगे, डेली व्लॉग्स आएंगे। और जैसे व्लॉगिंग पहले होती थी वही टाइप की मेरी व्लॉगिंग्स होगी, वही एनर्जेटिक, वही सारा सीन पार्ट होगा। यार मुझे खुद को ही मज़ा नहीं आ रहा है, कसम से झूठ नहीं बोलूँगा। अभी मैंने अपना कैमरा एंगल जैसे रखा हुआ मुझसे, मैंने अपने हाथ को अटकाया हुआ है अपने टांग के साथ, क्योंकि ये इसका सारा जरा जाम हुआ है।
ये सब सारा जाम हुआ। सी मैं इतनी मुश्किल से इसको ऐसे रोटेट करूंगा, ये देखो, ये देखो स्लो इफेक्ट आ गया मेरा। ये सब जो हमारे हाथ का ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, इस ये वाला जस्ट होता है, ये जिसको ये मोड़ते हैं ना, ये जॉइंट जो होता है, मेरे बकायदा इस जॉइंट पे आ चुका है इशू, इस वाले राइट हैंड पे। व्लॉग मेजोरिटी ऑफ टाइम इस राइट हैंड से ये एक इशू आ गया, थोड़ा नेट इशू हो गया, थोड़ा डिवाइस लैपटॉप थोड़ा मसला करने लग रहा है। उसको मैं बहुत तरीक़ों से सुलझाया। मेरी स्टोरेज लैपटॉप में नहीं है, 260 243 या 232 स्टोरेज है, और उसमें से तकरीबन सब यूज़ है, तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन बचा नहीं कि हम क्या करें। तो बस यही मैं आपको बता रहा हूँ कि यार कोई जान पूछ के तुम लोग भाई व्लॉग्स नहीं बना पा रहा, मतलब कोई सॉरी जान पूछ के व्लॉग छोड़ नहीं रहा। मैं आई स्वेयर मैं व्लॉग बनाऊँ, लेकिन डेली व्लॉग्स बनाऊँ वही एनर्जेटिक के साथ, वही मज़ेदार वाले व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मैं खुद नहीं बना पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू है। एक और इशू की तरफ बढ़े तो वो है हमारा गैजेट इशू, हमारा मोबाइल इशू। मैंने कुछ शॉट आपको याद है मेरे ईद के व्लॉग्स कैसे स्पॉइल हुए। सेकंड थर्ड डे हमने कुछ नहीं बनाया, ये वही ईद की दावत हुई थी थर्ड डे, तो उसको हमने ऐसा कवर पे डाल दिया। सीरियसली बोलूँ ना, मेरे मोबाइल की वजह से मुझे अपने ब्लॉगिंग में करियर में बहुत इशू आ रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इन्हीं इश्यूज से अगर तुम कुछ बन जाओगे तो एज अ स्ट्रगल लाइफ से तुम कुछ बन पाए। वरना यार मेरे पास 17 प्रो मैक्स हो, मैकबुक हो, और मेरे पास बड़े बड़े महंगे महंगे गिम्बल्स हो, कैमराज हो, मैं उनसे व्लॉग कर रहा हूँ, मेरे पास बड़े बड़े एडिटर्स हो, तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा व्लॉगिंग का। अब आता है मज़ा जहाँ पता है लो क्वालिटी में शूट करना पड़ेगा, जहाँ पता है एक घिसक पिसक के उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो अभी भी तबीयत सीधी है, अभी भी उठा दो। मैं हमारे एक दोस्त है, उन्होंने बोला कि ऐसे भाई व्लॉग्स को थोड़ा आपने आज भी डालना, तो ज़रा ये बता दो, ये बना दो, तो बना रहे हैं। तो यही वजह थी, यही प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से मैं इतने बेकार व्लॉग्स बना रहा था और व्लॉग्स डाल भी नहीं रहा था। सिर्फ ये वजह थी। माइक मैंने लगा लिया था जिससे, क्योंकि मुझसे मैं तेज़ बोलने जा रहा। आप खुद सोचो, मेरे अंदर अगर एनर्जेटिक पना नहीं है ना, मैं इस रूम में मेरे से हाथ ज़्यादातर यूँ नहीं हो पा रहा, यूँ सही है। तो सारा ये इशू था। तो वैसे मैंने आपको बता दिया, तो प्लीज़ आप ये मत सोचना कि मैं व्लॉग से मेरा दिल भर गया है, किसी भी टाइप का मुझे कोई। मेरा व्लॉग बहुत पसंद है बनाना, एडिट करना, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से सारा प्रॉब्लम्स आ गए। तो इंशाल्लाह आगे के व्लॉग्स हम कोशिश करेंगे कि प्रॉपर व्लॉग्स बन जाएँ और अच्छे एनर्जेटिक व्लॉग्स बनाएं। आज व्लॉग में मैंने बता दिया द रियल इशू के बारे में कि क्या था, इशू क्या था। तो बस तुम लोग बना, तुम लोग आज व्लॉग कैसा लगा, आई थिंक शायद अच्छा ना भी लगा। तो बस इस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसको लाइक शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह व्लॉग्स रेगुलर आएंगे, इंशाल्लाह आई प्रॉमिस यू। आपको मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। और ये व्लॉग आज शूट होके आज ही डालेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टू एंड अल्लाह हाफिज़।